नमस्कार स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मेरी बातों को समझ रहे होंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी कि जब फोर प्रीपोजिशन के साथ टाइम की कोई ड्यूरेशन लिखी रहती है तो किस प्रकार से या किस वजह से वर्ब की स्टेट को हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाना पड़ता है, या वर्ब की परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट का क्या मतलब है, उसे किस कंटेक्स्ट में किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और फोर प्रीपोजिशन में ऐसा क्या है, या फोर के साथ कोई टाइम ड्यूरेशन लिखी हो तो उसमें ऐसा क्या है कि हम वर्ब की मीनिंग को या वर्ब के स्टेट को परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले जाते हैं। आज हम बात करेंगे उसी सीरीज में एक अगले लेक्चर पर, जहां पर हम डिस्कस करेंगे सिंस के बारे में कि सिंस प्रीपोजिशन भी हो सकती है और कंजंक्शन भी हो सकता है, और किस तरह से ये एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करता है और क्यों ये वर्ब के मीनिंग को या वर्ब की स्टेट को परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर ले जाता है, या किस सिचुएशन में हम सिंस के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रीफर करते हैं और किस सिचुएशन में हम इसके साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं लगा सकते। तो चलिए, आपके सामने पहला सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि गलत सेंटेंस है। आप सभी इसको सही कर पाएंगे, लेकिन इसको सही करना उतना ज़रूरी नहीं है हमारे लेक्चर के पर्सपेक्टिव से। इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्यों इसको सही करने की आवश्यकता है। ये जानना, ये समझना ज़रूरी है कि इसको क्यों सही करने की आवश्यकता है। ऐसा क्या है कि ये सेंटेंस उस परफेक्ट मीनिंग को या उस कंप्लीट मीनिंग को कन्वे नहीं कर पा रहा है जिस मीनिंग को कन्वे करने के लिए इसके साथ सिंस प्रीपोजिशन को लगाया गया है। चलिए शुरू कर लेते हैं। ये आपका पहला सेंटेंस आपके सामने लिखा है। देखिए, मैं सेंटेंस को अगर इंटरप्रेट करूं तो आपको पता चलेगा कि ये जो सी है ये एक प्रोनाउन है और ऑब्वियसली ये एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट का तो कोई काम नहीं। इज लगी हुई है आपके सामने। मैं पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। और इज लगी हुई है आपके सामने एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ये अभी भी सही कलर नहीं है, ब्लैक लेना चाहिए हमें, क्योंकि ये वाइट है तो ब्लैक सही रहेगा। तो ये इज आपके सामने एक हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है, और ये जो टीचिंग लगी हुई है मेन वर्ब लगी हुई है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। आपको सबको पता होगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब मेन वर्ब में होती है या मेन वर्ब की तरह काम करती है तो वो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए आती है, यानी कि कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करती है। एक्शन की कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। अब चूंकि ट्रांजिटिव वर्ब थी तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा गया इंग्लिश, वो सब्जेक्ट का नाम। अब ये देखिए, जो सिंस वर्ड है ये प्रीपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है। पहले हम इसके प्रीपोजिशन वाले फंक्शन को समझेंगे, थोड़ी ही देर में मैं इसके कंजंक्शन वाले फंक्शंस पर भी आऊँगा। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि अगर कंजंक्शन है तो दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए लगाया गया होगा, और दो क्लोज तो यहाँ पर है नहीं, एक ही क्लोज लिखी है। एक क्लोज का मतलब एक सब्जेक्ट और एक ही मेन वर्ब है। दो सब्जेक्ट और दो मेन वर्ब होते तो हम कह सकते थे दो क्लोजेस हैं, ठीक है। एक ही क्लोज है तो कंजंक्शन तो यहाँ पर ये है नहीं, प्रीपोजिशन है। अब ये प्रीपोजिशन है तो इसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट, उस ईयर का नाम, ठीक है। या यूँ कहिए कि वो टाइम लिखा हुआ है यहाँ पर, और टाइम भी लिखा हुआ है तो किस किस डायमेंशन में लिखा हुआ है। देखिए, टाइम को मेंशन करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपको दोबारा बता देता हूँ कि टाइम को मेंशन किया जा सकता है दो तरीके से। एक तो हो गया ड्यूरेशन, एक तो हम ड्यूरेशन के माध्यम से या ड्यूरेशन के तरीके से उसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 4 आवर, जैसे हम लिख सकते हैं 2 डेज। ये सारी की सारी क्या हो गई, ड्यूरेशन हो गई। कैसे पता चला मुझे ड्यूरेशन है, क्योंकि ड्यूरेशन का मतलब है एक टाइम इंटरवल। ड्यूरेशन का मतलब है एक टाइम इंटरवल, एक टाइम अंतराल। अगर ये हमारी टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन पर वो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट का पॉइंट, ये अगर प्रेजेंट का पॉइंट है तो इसको तो एक पॉइंट कहा जा सकता है। जैसे मैं कहूं, मैंने यहां पर लिखा 4 PM, तो 4 PM का मतलब क्या है, 4 PM का मतलब है 4:0:0 यानी कि 4:0:0। अब ये 4 PM यहाँ पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट के पॉइंट भी को भी 4 PM कहा जा सकता है, या फ्यूचर में भी कोई 4 PM हो सकता है। ये कहीं पर भी पॉसिबल है, तीनों ही डायरेक्शन में। दो ही डायरेक्शन है इस पॉइंट, ये इस पॉइंट पर भी पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं ड्यूरेशन,
तो ड्यूरेशन का मतलब क्या है? ड्यूरेशन का मतलब अगर 4 घंटे है तो 4 बजे से 8 बजे तक की बात हो रही है, तो इस ड्यूरेशन में तो बहुत सारे पॉइंट आ गए। तो ये ड्यूरेशन है क्या? ये 2 पॉइंट के बीच का इंटरवल है। इस टाइम इंटरवल को ड्यूरेशन कहा जाता है। तो टाइम को दो तरीके से मेंशन किया जा सकता है किसी सेंटेंस में या आपसी बोलचाल में भी, कि या तो आप उसको पॉइंट के माध्यम से मेंशन कर सकते हैं, पॉइंट बता सकते हैं 4 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कोई भी 1999, 2019, 2020, ये सारे के सारे पॉइंट ही हैं। आप ड्यूरेशन के माध्यम से भी उसको रिफर कर सकते हैं, आप ड्यूरेशन के तरीके से भी उसको रिफर कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, पॉइंट को अगर आप समझे कि पॉइंट का मतलब क्या है, तो पॉइंट का मतलब वो है जिसको टाइम लाइन पर या नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके। ये नंबर लाइन ही है, इसको टाइम लाइन बना दिया हमने क्योंकि हम यहाँ पर नंबर्स को एक टाइम की तरह कंसीडर कर रहे हैं। नंबर लाइन पर नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम लाइन पर हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसको एक पॉइंट की तरह किसी नंबर लाइन पर या टाइम लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके, वही पॉइंट ऑफ टाइम है। 2019 को यहाँ पर पॉइंट किया जा सकता है, 2020 इसके अगला पॉइंट हो गया, 2018 इससे पहले का पॉइंट हो गया। लेकिन मैं कहूँ 5 साल, 5 ईयर, तो ये तो इसको एक पॉइंट की तरह नहीं बताया जा सकता ना, ये तो कोई ड्यूरेशन ही होगी 2 पॉइंट के बीच की, इसलिए इस टाइम इंटरवल को ड्यूरेशन कहते हैं। इतनी बात हो गई कि हमारी ये बेसिक चीज़ है जो मैं आपको पिछले लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ। अब इस सेंटेंस पर आते हैं। स्पेसिफिकली इस सेंटेंस की अगर हम बात करें, कोई बात नहीं, ये हो जाता है सब कुछ। ये सी इज टीचिंग इंग्लिश सिंस 2019। अब सिंस 2019 अगर आपके सामने लगा है तो इस सिंस प्रीपोजिशन के मीनिंग को जानना बड़ा जरूरी है। इसका मीनिंग या इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। या सिंस को जब आप डिक्शनरी में डालकर देखते हैं तो क्या लिखा हुआ आता है, देखिए सिंस का मीनिंग लिखा हुआ आता है फ्रॉम अ पर्टिकुलर या स्पेसिफिक, पर्टिकुलर का मतलब होता है स्पेसिफिक, फ्रॉम ए पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम ऑफ पास्ट until a later time या until now। ये इतना बड़ा लिखा आता है सिंस को जब आप डिक्शनरी में डाल के देखते हैं। और इसका मैं आपको अपनी भाषा में अगर मैं बता दूं, अपने आम बोलचाल की भाषा में अगर मैं आपको बता दूं, तो सिंस का मतलब है पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट से लेकर बाद वाले किसी समय तक या अब तक। अनटिल नाउ का मतलब अब तक ही हो जाता है हिंदी में, मतलब तो नहीं कहूँगा, हिंदी ट्रांसलेशन पर अगर मैं बात करूँ तो। अगर इस चीज़ को हम यहाँ पर टाइमलाइन पर देखें तो ये वो टाइम है जहाँ पर सेंटेंस को रिपोर्ट किया गया, जहाँ पर सेंटेंस को रिपोर्ट किया गया। अब इस पॉइंट पर अगर सेंटेंस को रिपोर्ट किया गया या वर्ब को रिपोर्ट किया गया तो बाय डिफॉल्ट केवल यही जो है, यही पॉइंट प्रेजेंट का टाइम होता है। बाय डिफॉल्ट केवल यही प्रेजेंट का टाइम है। इससे 1 सेकंड पहले पास्ट है और इसके 1 सेकंड बाद भी फ्यूचर है, और ये इधर को सारा पास्ट ही है और इधर को सारा फ्यूचर है। तो सिंस का मतलब है पास्ट के किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पॉइंट से, और वो स्पेसिफिक पॉइंट यहां पर दिया होता है पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट से बाद वाले किसी टाइम तक, यहां तक या यहां तक या यहां तक, या अनटिल नाउ, यहां तक। ठीक है, तो ये दोनों ही मीनिंग जो है सिंस के मीनिंग में आ जाते हैं, दोनों ही रेफरेंस जो है सिंस के मीनिंग में आ जाते हैं कि पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट से किसी लेटर टाइम तक। अब वो लेटर टाइम यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, यहाँ का भी हो सकता है, या फिर पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट से लेकर अनटिल नाउ, अब तक। इतनी बात जो है सिंस बताता है, सिंस जब प्रीपोजिशन होता है तो। और वो पास्ट का वो स्पेसिफिक पॉइंट सिंस के बाद ही लिखा होता है, जो कि उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो रहा होता है। और ऑब्वियसली जब हम इस स्पेसिफिक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो लिखा होगा वो पॉइंट ही लिखा होगा। इसलिए सिंस के साथ कभी आप 4 घंटे नहीं लिखा हुआ देखोगे, हमेशा 4 PM ही लिखा हुआ मिलेगा या 8 AM ही लिखा हुआ मिलेगा। सिंस मॉर्निंग मिल जाएगा क्योंकि मॉर्निंग को हम एक पॉइंट की तरह ले सकते हैं।
ठीक है। सिंस यस्टरडे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, सिंस 1947 आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि इनको पॉइंट की तरह कंसीडर किया जा सकता है। और ये सारे के सारे पॉइंट होंगे क्या, ये ऑब्वियसली पास्ट के पॉइंट होंगे, क्योंकि सिंस का मीनिंग ही ऐसा है कि फ्रॉम ए पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम ऑफ द पास्ट अंटिल ए लेटर टाइम, यानी कि पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट से। तो ये सारे के सारे जो सिंस के बाद लिखे होंगे पास्ट के ही कोई स्पेसिफिक पॉइंट होंगे, पॉइंट ऑफ टाइम होंगे। तो इतनी बात करता है सिंस। अब देखो ये सेंटेंस पर आते हैं। अगर हम सिंस के साथ, सिंस प्रीपोजिशन के साथ एक पॉइंट लिख रहे हैं, कोई पॉइंट ऑफ टाइम लिख रहे हैं, तो हम कह क्या रहे हैं कि पास्ट के इस पॉइंट से लेकर अब तक, अंटिल नाउ तक, यानी कि ये वो पॉइंट होगा जिसको हम कह रहे हैं 2019। और यहां पर कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और कोई एक्शन, अब देखो ये है क्या, मैं आपको बता दूं सिंस 2019 है क्या। ये एक एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज है, एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज लग रही है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रीपोजिशन से जोड़ के बनी है, ये उसकी आइडेंटिटी है, प्रीपोजिशन से जुड़ी है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज कह दिया गया है। लेकिन ये बता क्या रही है, ये टाइम को बता रही है। किसके टाइम को, वर्ब के टाइम को बता रही है। तो इसको कहा जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज। अगर इसको एडवर्ब ऑफ टाइम फ्रेज कहा जाएगा तो ये समय को बता रही है, वर्ब के समय को। यानी कि अब ये देखेंगे कि ये वर्ब के टाइम को किस तरह से रिफर कर रही है, किस तरह से उसकी ओर संकेत कर रही है, इशारा कर रही है। अब अगर सिंस 2019 लगाए तो 2019 है पास्ट का टाइम, पास्ट का टाइम हो गया, यहाँ कहीं पास्ट में होगा भाई, ये तो प्रेजेंट का टाइम हो गया, ये सारा का सारा पास्ट का टाइम है। लेट्स कंसीडर कि ये वाला पॉइंट 2019 है। तो 2019 में कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई, चल रही है चल रही है चल रही है चल रही है अंटिल नाउ, ये आ गया नाउ तक। इसी पॉइंट को, प्रेजेंट के पॉइंट को नाउ कहा जाता है। तो यहां पर अंटिल नाउ का मीनिंग सिंस के मीनिंग में इंक्लूड है। तो यानी कि ये एक्टिविटी 2019 से स्टार्ट हुई और कब तक चल रही है, अब तक चल रही है। यानी कि ये नाउ पर भी गोइंग ऑन है। अगर नाउ पर भी गोइंग ऑन है तो उसी नाउ पर, उसी नाउ का मतलब प्रेजेंट का पॉइंट, उसी प्रेजेंट के पॉइंट पर इसकी गोइंग ऑननेस को दिखाने के लिए हमने कंटिन्यूअस स्टेट लगा रखी है। लेकिन आप एक बात और सोचिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो वर्ब की फॉर्म है वो दिखाती है प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑननेस, लेकिन ये एक्शन तो 2019 से चल रहा है। यानी कि इसमें इतने टाइम इंटरवल का इतनी ड्यूरेशन का, इतने टाइम इंटरवल का कंप्लीशन भी आ गया होगा। एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्शन अगर कंप्लीट हो जाता है इस प्रेजेंट के पॉइंट पर, फिर तो हम परफेक्ट स्टेट बनाते कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। एक्शन अभी गोइंग ऑन है, चल रहा है, प्रेजेंट के पॉइंट पर एक्शन अभी गोइंग ऑन है, चल रहा है, वो यहां खत्म नहीं होगा। यहां खत्म हो जाता तो हम परफेक्ट स्टेट में बना देते। हाँ, हो सकता है वो 2-4 सेकंड बाद खत्म हो जाए, हो सकता है वो 2 साल बाद खत्म हो जाए, हो सकता है वो 5 साल बाद खत्म हो जाए। हालांकि उसके बारे में कोई हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी है। बस हमें इतना पता है कि प्रेजेंट में अगर गोइंग ऑन है तो एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है। इसी इनकम्प्लीटनेस को गोइंग ऑननेस भी कह दिया जाता है, या यूं कह दिया जाता है कि इनकम्प्लीट एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूस में बनाया जाता है, या यूं कह दिया जाता है कि गोइंग ऑननेस दिखाने के लिए गोइंग ऑन वाले एक्शन को प्रेजेंट कंटिन्यूस में बना दिया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेजेंट के पॉइंट पर एक्शन खत्म नहीं हुआ, गोइंग ऑन है। अगर यहां खत्म हो जाता, कंप्लीट हो जाता, तो परफेक्ट स्टेट में बना देते। तो फिर कंप्लीशन हुआ किसका है, कंप्लीशन हुआ है इस टाइम का, इस टाइम ड्यूरेशन का कंप्लीशन हुआ है। अब इस कंप्लीशन को दिखाने के लिए एक्शन पूरी तरह तो कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन उसमें इतने टाइम का कंप्लीशन आ गया है। तो इतने टाइम के कंप्लीशन को हम कहते हैं पार्शियल कंप्लीशन। अगर पूरी तरह ही कंप्लीट हो जाता है इसी पॉइंट पर, तब तो परफेक्ट स्टेट लगा देते और कह देते एक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन पूरी तरह से एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा वो खत्म नहीं हुआ है, अभी तो वो चल रहा है। हो सकता है 2 सेकंड बाद ही खत्म हो जाए, हालांकि उसके बारे में हमें कोई रेफरेंस नहीं है। रेफरेंस बस इतना है कि इस पॉइंट पर स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट से चल रहा है और प्रेजेंट के पॉइंट पर भी गोइंग ऑन है। क्योंकि प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन है तो उसको, उस प्रेजेंट की गोइंग ऑननेस दिखाने के लिए तो हमने कंटिन्यूअस स्टेट लगा दी है। लेकिन इतने टाइम का जो कंप्लीशन आ गया,
जो आधा अधूरा इसमें कंप्लीशन आ गया, जो पार्शियल कंप्लीशन आ गया, इस पार्शियल कंप्लीशन वाले एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, वर्ब के द्वारा इस पार्शियल कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमें लगानी पड़ती है वर्ब की परफेक्ट स्टेट। तो ये परफेक्ट स्टेट लगाई जाती है इस पार्शियल कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए, और कंटिन्यूअस स्टेट लगाई जाती है वर्ब की इस प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखाने के लिए। तो इस प्रकार से इस टीचिंग को लिख दिया जाता है हैज बीन टीचिंग। सी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2019। अब यहां पर एक बात देखिए, आप कहेंगे कि सर आप ये कह रहे हैं कि इतने ड्यूरेशन का, इतने टाइम इंटरवल का कंप्लीशन आ गया। ड्यूरेशन तो यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, यहाँ पर तो पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट का तो कंप्लीशन हो ही नहीं सकता भाई। 2019 का मतलब क्या है? पॉइंट। पॉइंट का मतलब 1 सेकंड, जब 2019 शुरू हुआ होगा उस सेकंड में। तो सर एक पॉइंट का कैसे कंप्लीशन हो गया? तो मैं ऐसे सवालों का जवाब इस तरह देता हूं, या ऐसे स्टूडेंट्स को इस तरह से समझाता हूं कि अगर आपने सिंस के साथ 2019 लिखा है, यानी कि सिंस के साथ पॉइंट लिखा है, और सिंस के साथ पॉइंट ही लिखा जा सकता है, उसका मीनिंग ही कुछ ऐसा है, उसका फंक्शन ही कुछ ऐसा है। हर प्रीपोजिशन का, कंजंक्शन का अपना एक मीनिंग होता है, एक फंक्शन होता है, उसमें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, वो ऐसा ही है। अब ये सिंस यहां पर लिखा हुआ है और सिंस के साथ कोई पॉइंट लिखा हुआ है, तो ये बात सही है कि पॉइंट का जो है कंप्लीशन संभव नहीं है। लेकिन आप इतनी बात सोचिए कि अगर आप सिंस 2019 लिख रहे हैं और सिंस 2019 के मीनिंग में ये इंक्लूडेड है कि सिंस का मतलब है इस पॉइंट से लेकर यहां तक, तब तो ये ड्यूरेशन का मीनिंग उसमें इनहेरेंटली अंडरस्टूड हो गया। अगर आपने प्रेजेंट के पॉइंट पर यह कहा सिंस 2019, तो सिंस 2019 से लेकर इस प्रेजेंट के पॉइंट तक का ड्यूरेशन तो इनहेरेंटली उसमें अंडरस्टूड हो गया। तो आप लिख भले से सिंस 2019 रहे हैं, लेकिन आप अंडरस्टूडली इस ड्यूरेशन को रिफर कर दे रहे हैं। मान लो अभी क्या चल रहा है, 2024, तो आप इस 5 ईयर की ड्यूरेशन को रिफर कर दे रहे हैं। और अगर आपने लिखा 5 ईयर, 4 के साथ ड्यूरेशन को लिखा जाता है, आप ये बात जानते हैं। अगर आपने प्रेजेंट के पॉइंट पर खड़े होकर या प्रेजेंट के पॉइंट पर ये लिखा 4-5 ईयर, तो 2024 में अगर 4-5 ईयर यानी कि एक ड्यूरेशन को रिफर कर रहे हैं, तो आपने इनहेरेंटली या अंदरूनी रूप से या अंडरस्टूडली 2019 को रिफर कर दिया। तो आप चाहे सिंस 2019 लिखें या 4-5 ईयर्स, आप रिफर तो एक ही टाइम को कर रहे हैं, आप सेम ही टाइम को रिफर कर रहे हैं, बस ये लिखने का और कहने का तरीका अलग अलग है। अगर आप सिंस 2019 लिखते हैं तो ये अंडरस्टूड हो गया कि आपने इस ड्यूरेशन को रिफर किया है, और आपने अगर इस ड्यूरेशन को लिख दिया 4-5 ईयर के साथ, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि आपने एक्शन इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, आपका ये एक्शन या ये वर्ब इस पॉइंट पर एग्जिस्टेंस में आई होगी। तो इतनी बात हम समझ लेते हैं सिंस और फॉर के बारे में, और क्यों सिंस और फॉर के साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म को, वर्ब की परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म को यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें एक पार्शियल कंप्लीशन का एस्पेक्ट जुड़ जाता है, और उस पार्शियल कंप्लीशन के एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हमारी कंटिन्यूअस स्टेट, वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म सफिशिएंट नहीं है, एडुक्वेट नहीं है। उस परफेक्ट एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसमें परफेक्ट फॉर्म को भी जोड़ना पड़ता है, और वो दिखाती है हमारी हैज़, हैव या हैड। यहां पर हैज़, हैव पर ही बात करेंगे क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही है। तो ये हो गया बेसिक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ठीक है, अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, आई हैव बीन लविंग हर सिंस चाइल्डहुड। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया कि ये जो सिंस है ना, इसके साथ जो भी लिखा रहेगा वो पास्ट का कोई पॉइंट रहेगा। यहां पर लिख देता हूं पास्ट का कोई पॉइंट रहेगा, पास्ट का पॉइंट लिख देता हूं सीधी सीधी भाषा में, ज़्यादा कन्फ्यूज़न की आवश्यकता नहीं है। सिंस के साथ पास्ट का कोई पॉइंट लिखा रहेगा, क्योंकि सिंस का मीनिंग ही ऐसा है। सिंस रिफर करता है एक ऐसे टाइम को जो कि एक पर्टिकुलर पास्ट के पॉइंट से, पास्ट के किसी स्पेसिफिक पॉइंट से अब तक का हो। तो ये क्या है, ये पास्ट का वही स्पेसिफिक पॉइंट है। ठीक है, अब देखिए चाइल्डहुड की बात की जा रही है,
तो ऑब्वियसली ये जो सेंटेंस जिसने बोला होगा वो अडल्टहुड में होगा, चाइल्डहुड से तो बाहर आ गया होगा। भाई चाइल्डहुड किसी के लिए पास्ट का टाइम तो तभी हो सकता है जब वो खुद अडल्टहुड में हो, अडल्ट हो। मैं अडल्ट हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो पास्ट का टाइम है, लेकिन कोई है ही अपने चाइल्डहुड में, कोई 4 साल का कोई 3 साल का बच्चा कहे तो उसका तो चाइल्डहुड अभी चल रहा है, वो तो अभी चाइल्डहुड एज में है, तो ये उसके लिए पास्ट का टाइम नहीं हो सकता। इसी तरह से इसीलिए मैं कहता हूं कि कंटेक्स्ट के हिसाब से सेंटेंसेस को रख के देखा करो, आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड हो जाती है। तो ये चलो मान लेते हैं मैं अभिषेक चौहान, ये आई मैंने मेरे लिए यूज़ किया है और ये सेंटेंस का स्पीकर और राइटर मैं हूँ और मैंने लिखा है आई हैव बीन लविंग हर सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, अब इसको टाइमलाइन पर देख लेते हैं जरा। ये सेंटेंस को कहा मैंने इस पॉइंट पर, मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, अभी हाथ में घड़ी नहीं है, घड़ी होती तो मैं टाइम भी बता देता। चलो मान लेते हैं कि 5:08 पर और 44 सेकंड पर मैंने इस सेंटेंस को कहा। जिस टाइम पर मैंने इस सेंटेंस को कहा वो टाइम है मेरा रिपोर्ट टाइम। इस टाइम पर मैंने इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया या वर्ब को रिपोर्ट किया, ये मेरा रिपोर्ट टाइम है। और बाय डिफॉल्ट यही 1 सेकंड 5:08 सेकंड जो था, जिस टाइम पर जिस सेकंड पर मैंने इसको रिपोर्ट किया, वही 1 सेकंड प्रेजेंट का टाइम होता है। इससे 1 सेकंड पहले पास्ट और इसके 1 सेकंड बाद भी फ्यूचर होता है। ये जो 45वां सेकंड होगा ये फ्यूचर का सेकंड होगा, ये फ्यूचर का टाइम रिफर करेगा, हालांकि नियर फ्यूचर का करेगा। लेकिन अगर टाइम के स्ट्रिक्ट कॉन्सेप्ट के साथ रहें, टाइम की अगर स्ट्रिक्ट अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन के साथ हम बने रहें, तो ये बात आपको समझ में आएगी कि 45वां सेकंड जो होगा वो फ्यूचर का टाइम होगा और जो 43वां सेकंड रहा होगा वो पास्ट का टाइम रहा होगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। ये प्रेजेंट का टाइम हो गया, ये सारा पास्ट का, ये सारा फ्यूचर का। अब मैं अगर बोल रहा हूं तो मेरा चाइल्डहुड तो पास्ट में है, तो ये है, मान लेते ये भी हम अज्यूम कर रहे हैं, ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि 20 साल पहले 25 साल पहले ये था मेरा चाइल्डहुड। अब ये जो चाइल्डहुड है इसको मैंने एक पॉइंट की तरह रिफर किया है। चाइल्डहुड एक्चुअली में है क्या, एक स्टेट है। स्टेट को इस मेरी जो लाइफ की स्टेट है, इस स्टेट को मैं एक पॉइंट बनाकर मैं एक टाइमलाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एक्सप्रेस कर सकता हूं। चाइल्डहुड क्या है, मेरी लाइफ की एक स्टेट है। अब उस स्टेट को मैंने एक पॉइंट बनाकर यहां पर लिख दिया कि ये वो पॉइंट था जब मैं चाइल्डहुड में था या जब मेरा चाइल्डहुड था। तो इस पॉइंट से लेकर कब तक की बात हो रही है, यहां तक की बात हो रही है। अब कोई चीज, कोई एक्शन, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी वर्ब इस पॉइंट पर एग्जिस्टेंस में आई, इस पॉइंट पर कोई वर्ब एग्जिस्टेंस में आई या कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन इस पॉइंट पर स्टार्ट हुआ और चल रहा है, मैं यहां से लेकर यहां तक किसी भी पॉइंट पर इसको गोइंग ऑन दिखा सकता हूं, या दिखा सकता था। दिखाया नहीं, मैंने इस पॉइंट पर दिखाया। मैं 4 बजे भी इसको गोइंग ऑन दिखा सकता था, यहां पर भी गोइंग ऑन दिखा सकता था, क्योंकि यहां पर ये स्टार्ट हुआ और लगातार तब से चल ही रहा है। ठीक है, यहां पर मैंने इसको गोइंग ऑन दिखाया और जहां पर मैंने इसको रिपोर्ट किया, यहां पर ये गोइंग ऑन है। इस पॉइंट पर भी मैं इसको गोइंग ऑन दिखा रहा हूं। अब गोइंग ऑन दिखा रहा हूं तो प्रेजेंट के पॉइंट पर दिखा रहा हूं। प्रेजेंट के पॉइंट पर अगर गोइंग ऑन दिखा रहा हूं तो मैंने यूज की कंटिन्यूअस स्टेट। लेकिन इतने टाइम का, इतनी ड्यूरेशन का कंप्लीशन, इस इंटरवल का कंप्लीशन भी मुझे दिखाना है, तो मैं यूज करता हूं परफेक्ट कंटिन्यूअस स्टेट। और यहां पर ये हो गया परफेक्ट एस्पेक्ट, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये हो गई बी की फॉर्म के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इस तरह से मैंने परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों दिखा दिए इस वर्ब कॉम्बिनेशन से। ये बात तो सही हो गई, लेकिन गड़बड़ यहां पर एक हो गई कि ये जो वर्ब लिखी हुई है आपकी लविंग, ये स्टेटिव नेचर की वर्ब है। स्टेटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कंटिन्यूस में नहीं आती या जो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस नहीं करती। और वो कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि वो टाइम टेकिंग एक्टिविटी नहीं होती। ये लव एक स्टेट बताती है, एक अवस्था बताती है, या तो आप उस स्टेट में, उस अवस्था में हैं या आप नहीं हैं।
आपने आई लव यू सुना होगा, आप आई एम लविंग यू नहीं सुनते, क्योंकि लव किसी टाइम टेकिंग एक्शन को एक्सप्रेस नहीं करती है, या वो टाइम टेकिंग नेचर की नहीं होती है। प्यार या लव करने में समय नहीं लगता, या यूँ कह सकते हैं कि ये कोई प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है जो किसी टाइम के लिए गोइंग ऑन रह सके। देखिए कंटिन्यूस स्टेट में मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपने मेरे स्टेटिव वर्ब से रिलेटेड लेक्चर जरूर देखे होंगे, और ना देखे हो तो देख ले, मैं इस लेक्चर में उसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। वर्ब चैप्टर की प्ले लिस्ट में वो पड़े हुए हैं। स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो स्टेट को बताती हैं, ये गोइंग ऑन नहीं रह सकती, ये कंटिन्यूस स्टेट में नहीं आ सकती। ये इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि ये टाइम टेकिंग नेचर की नहीं होती। जैसे मैं लिखूं आई हैव अ कार, तो या तो मेरे पास कार है या नहीं है, दो ही स्टेट तो पॉसिबल है, या तो आई ऑन ए कार या फिर आई डोंट ऑन ए कार। आई एम ऑनिंग ए कार या आई एम हैविंग ए कार, ये सिनेरियो पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो सारी की सारी वर्ब है, हैव, ऑन, पजश, ठीक है, कंसिस्ट, ये सारी की सारी स्टेटिव वर्ब है। अब देखिए लविंग कंटिन्यूअस में आएगा नहीं, अगर कंटिन्यूअस में नहीं आएगा तो फिर तो हम इसको गोइंग ऑन दिखा ही नहीं सकते, फिर तो हमें केवल इतने का कंप्लीशन ही दिखाना पड़ेगा कि इतने ड्यूरेशन का कंप्लीशन हो गया। तो सिंस चाइल्डहुड के साथ भी, सिंस चाइल्डहुड लगे होने के बावजूद भी हम इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बना सकते। हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई हैव लव्ड, यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा लव्ड। हमें यहाँ पर परफेक्ट, केवल और केवल परफेक्ट स्टेट ही बतानी पड़ेगी। हमें ये कहना पड़ेगा कि ये स्टेट यहाँ पर आई होगी एग्जिस्टेंस में, और इसका एग्जिस्टेंस में आना यहाँ कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ पर ये अब गोइंग ऑन नहीं है। ठीक है, तो आई हैव लव्ड हर सिंस चाइल्डहुड। ऐसे और भी वर्ब हो सकती है, नो, नो भी ऐसी वर्ब है। आप या तो किसी को जानते हो या नहीं जानते हो। तो यहाँ पर अगर आपको लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा, हैव नोन लिखना पड़ेगा। आई हैव बीन नोइंग नहीं कर सकते आप। ठीक है, हेट भी ऐसी वर्ब है, लाइक भी ऐसी है। आपको मैं स्टेटिव वर्ब के लेक्चर का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जान लें, आप समझ ले वो क्या होती है। अगर स्टेटिव वर्ब आपके साथ है, अगर स्टेटिव वर्ब सेंटेंस में लिखी हुई है तो ये कंटिन्यूअस में नहीं आती हैं, तो चाहे सिंस चाइल्डहुड लगाओ या फॉर चाइल्डहुड लगाओ, आपको केवल और केवल परफेक्ट स्टेट में ही बनाना पड़ेगा। इतनी बात है समझने योग्य। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, द बीजेपी हैज़ बीन विनिंग जनरल इलेक्शन सिंस 2014। अगर इसको हम टाइम लाइन पर देखें, ये हमारी टाइम लाइन है, और ये वो पॉइंट है जहां पर मैंने इस वर्ब को या इस एक्शन को या इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, यानी कि रिपोर्ट टाइम बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है प्रेजेंट का टाइम। तो 2014 में ये एक्शन इनका स्टार्ट हुआ होगा विनिंग वाला, और तब से ये गोइंग ऑन है, चल रहा है, और प्रेजेंट के पॉइंट पर भी गोइंग ऑन है। विन तो एक डायनेमिक नेचर की वर्ब है, डायनेमिक एक्शन की वर्ब है, यानी कि टाइम टेकिंग हो सकती है, प्रोसेस को दिखा सकती है। तो टाइम टेकिंग हो सकती है तो कंटिन्यूअस स्टेट में आ सकती है, और ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है। इतना हमने पार्शियल कंप्लीशन दिखाने के लिए इसमें परफेक्ट एस्पेक्ट जोड़ दिया, और प्रेजेंट पर गोइंग ऑन दिखाने के लिए हमने यहाँ पर कंटिन्यूअस एस्पेक्ट जोड़ दिया। वर्ब की दोनों स्टेट को हमने मर्ज कर दिया, परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दिया। नीचे वाले सेंटेंस में देखेंगे तो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा बदल जाता है, और शायद आप ये नोटिस ना कर पाएँ अगर आप सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप प्रीवियस ईयर के सेंटेंस देख रहे हैं या मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, तो इस तरह के सेंटेंसेस में ये ऑब्जर्व करना जरूरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप ये देखिए कि ये सेम सेंटेंस में मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द बीजेपी हैज़ बीन विनिंग जनरल इलेक्शन सिंस 2014। यहाँ पर लिखा हुआ है द बीजेपी हैज़ बीन विनिंग 2 जनरल इलेक्शन सिंस 2014। तो ये जो 2 जनरल इलेक्शंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 2 जनरल इलेक्शंस लिखा हुआ है रिजल्ट, ये रिजल्ट लिखा हुआ है, रिजल्ट या कह दें स्कोर। अब ये रिजल्ट या स्कोर लिखा हुआ है तो किसका लिखा हुआ है, इस वाली एक्टिविटी का, इस वाली एक्टिविटी का, इस एक्शन का रिजल्ट यहां पर लिखा हुआ है।
कि ये जो एक्टिविटी चल रही थी इसका रिजल्ट ये है। तो रिजल्ट तो तभी आ पाता है जब कंप्लीशन हो। अगर किसी एक्शन में उसका रिजल्ट लिखा हुआ है तो रिजल्ट आने का मतलब तो यही है कि एक्शन कंप्लीट हो गया होगा। भाई रिजल्ट तो तभी आ सकता है अगर वर्ब इनकम्प्लीट होती। देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में मैंने वर्ब को इनकम्प्लीट दिखाया है क्योंकि मैंने प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन दिखाया है। लेकिन अगर यहाँ पर रिजल्ट लिखा हुआ है तो किसी चीज़ का रिजल्ट तो तभी आता है, किसी प्रोसेस का रिजल्ट तभी आता है जब वो एक्शन कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर इस एक्शन को कंप्लीट माना जाना चाहिए कि ये कंप्लीट हो गया होगा तभी इसका रिजल्ट आ गया। 2 जनरल इलेक्शंस उन्होंने जीत लिए। तो अगर रिजल्ट लिखा हुआ है तो अब इस एक्शन को, इस वर्ब को आप इनकम्प्लीट नहीं दिखा सकते ऊपर वाले की तरह। अब आप इसको कंप्लीट दिखाएंगे। हाँ ये बात सही है कि ये एक्शन यहाँ पर 2014 में स्टार्ट हुआ होगा, लेकिन 2 जनरल इलेक्शंस अगर उन्होंने जीत लिए हैं तो यहाँ पर प्रेजेंट तक, जहाँ पर हमने जिस पॉइंट पर हमने रिपोर्ट किया है इस पॉइंट तक इसका रिजल्ट आ चुका है। अब इससे कंटिन्यूस एस्पेक्ट को हटाना पड़ेगा। बीन भी हट जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा हैज़ बोन। बीन तो तभी लिखा हुआ था क्योंकि हमें बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म चाहिए थी कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए, कंटिन्यूस एस्पेक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इतनी बात है इन दोनों सेंटेंस में यही डिफरेंस है। ठीक है आगे चलते हैं, देख लेते हैं। देखिए ये सेंटेंस आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखा गया है, आप जल्दी से इसको पढ़ें और बताएं कि कौन सा वाला सही है और कौन सा वाला गलत है। सी हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग मूवीज सिंस 1999। सी हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग 30 मूवीज सिंस 1999। टाइमलाइन पर चलते हैं। ये है आपकी टाइमलाइन। ये वो टाइम है जब आपने इस वर्ब को या इस सेंटेंस को रिपोर्ट किया, उसको मैं कहता हूं रिपोर्ट टाइम। और बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम है, यही है प्रेजेंट का टाइम। अब आप क्या कह रहे हैं सिंस 1999, तो ये तो पास्ट का टाइम हो गया। भाई प्रेजेंट का टाइम क्या है, 2024 चल रहा है, तो ये तो हो गया पास्ट का टाइम, यानी कि यहां कहीं हो गया 1999। सिंस 1999 मतलब सिंस 1999 का मतलब हो गया पास्ट के इस स्पेसिफिक पॉइंट से लेकर अब तक, है ना, अनटिल नाउ। यानी कि ये एक्शन यहाँ कहीं स्टार्ट हुआ होगा, ये वर्ब यहाँ कहीं एग्जिस्टेंस में आई होगी और यहाँ से ये चल रहा है और अभी तक चल रहा है। यानी कि प्रेजेंट के पॉइंट पर भी गोइंग ऑन है, खत्म नहीं हुआ। खत्म हो जाता तो परफेक्ट स्टेट लगा देते कंप्लीशन एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन हमने कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस किया हुआ है, इसका मतलब एक्शन यहाँ पर प्रेजेंट के पॉइंट पर गोइंग ऑन है। और ये सही है, लॉजिकल है। भाई प्रेजेंट के पॉइंट पर हम गोइंग ऑननेस दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए हमने बी के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाई हुई है, कंटिन्यूस एस्पेक्ट को जोड़ा हुआ है कंटिन्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन इतने समय का अगर हमें कंप्लीशन दिखाना है या पार्शियल कंप्लीशन दिखाना है तो हमने उस पार्शियल कंप्लीशन को दिखाने के लिए परफेक्ट एस्पेक्ट को भी जोड़ा हुआ है। कंप्लीशन को दिखाने के लिए हमें वर्ब की फॉर्म को परफेक्ट में ले जाना पड़ेगा, तो हमने हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई हुई है। इस प्रकार से हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया और बना दिया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन इस नीचे वाले सेंटेंस में देखिए यहां पर सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाता है। ये अगर आपकी टाइमलाइन है और इस पॉइंट पर आपने रिपोर्ट किया है, ये आपका रिपोर्ट टाइम है। बाय डिफॉल्ट जो रिपोर्ट टाइम होता है वही प्रेजेंट का टाइम होता है, यही प्रेजेंट का टाइम है। मतलब जब आप सेंटेंस को रिपोर्ट करते हैं ना, वो उसी टाइम पे करते हैं जब आपका प्रेजेंट का टाइम है। या यूं कहिए कि सेंटेंस को प्रेजेंट के पॉइंट पर ही रिपोर्ट किया जाता है, या यूं कहिए कि जिस समय आपने सेंटेंस को बोला केवल वही पॉइंट प्रेजेंट का है, उससे पहले का सारा पास्ट, उसके बाद का सारा फ्यूचर। आप समझिए इसको किस तरह से समझना है, मैंने कई तरीके से एक ही बात को कह दिया। सी हैज़ बीन प्रोड्यूसिंग 30 मूवीज सिंस 1999। तो सिंस 1999 का मीनिंग तो अभी भी वही है, सिंस 1999 का मीनिंग तो अभी भी वही है। वो तो अभी भी यही बता रहा है कि पास्ट के इस पॉइंट पर ये एक्शन स्टार्ट हुआ होगा। लेकिन एक्शन स्टार्ट हुआ, चल रहा था, यहां तक चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने रिपोर्ट किया तो हमें पता चला कि उन्होंने 30 मूवीज, यानी कि यहां पर रिजल्ट लिखा हुआ है। अगर किसी चीज का रिजल्ट आ गया तो रिजल्ट तो हम तभी मेंशन करते हैं, किसी चीज का
रिजल्ट हम तभी मेंशन करते हैं जब हम ये एक्सप्रेस करना चाह रहे हो कि इस एक्शन का कंप्लीशन हो गया। देखो रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अभी मूवी प्रोड्यूस करना बंद ना की हो, अभी वो 10-20 साल और मूवीज प्रोड्यूस करें जिनके भी बारे में ये बात बोली जा रही है। लेकिन इस सेंटेंस के द्वारा हम यही एक्सप्रेस करने चाह रहे हैं कि इतना रिजल्ट जो है, इतना कंप्लीशन आ गया है एक्टिविटी में। अगर इतना रिजल्ट आ गया है, अगर हमने रिजल्ट को बताया हुआ है तो हम यही एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं कि हम इसका कंप्लीशन दिखाना चाह रहे हैं। ये डिफरेंस है। रियलिटी में ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अभी मूवी प्रोड्यूस करना बंद ना की हो और अभी 10-20 साल और करेंगे, रियलिटी में ऐसा हो सकता है। लेकिन हम अपने अंडरस्टैंडिंग को अगर इस सेंटेंस तक सीमित रखें और ऑब्जेक्टिवली इसको देखें, तो अगर हम रिजल्ट को लिख रहे हैं सेंटेंस में, तो हम ये कन्वे करना चाह रहे हैं कि इस एक्शन का कंप्लीशन हो गया है और इस कंप्लीशन के बाद ये रिजल्ट आया है। तो इस सिचुएशन में आपको इससे कंटिन्यूस एस्पेक्ट हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रिजल्ट लिखा है तो परफेक्ट यानी कि कंप्लीशन, तो कंप्लीशन अगर यहाँ पर हो गया है तो आपको परफेक्ट एस्पेक्ट रहने देना है, कंटिन्यूस हटा देना है। तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर सी हैज़ प्रोड्यूस्ड 30 मूवीज सिंस 1999, वो वैसे ही रहेगा। सी हैज़ वॉन 4 अवार्ड्स सिंस 1998। ठीक है, देखिए सेंटेंस को एक बार मैं इंटरप्रेट कर देता हूँ। सी आपका यहाँ पर प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट हो रहा है, हैज़ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ लगी है वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में इसको इसलिए बनाया गया है, कंटिन्यूस एस्पेक्ट को इसलिए एनिमुलेट कर दिया क्योंकि 4 अवार्ड्स लिखा है यानी कि रिजल्ट लिखा है। तो सिंस के साथ लिखा हो या 4 के साथ लिखा होगा, रिजल्ट लिखा है तो परफेक्ट में लेके चलोगे। सिंस यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया और उसके साथ ये जो लिखा है ये पास्ट का एक पॉइंट हो गया, पास्ट का पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा आपको ऑप्शन दिया है कि इस सिंस 1998 की जगह एक क्लोज भी लिखी आ सकती है। अब देखो सिंस यहाँ पर सेम सेंटेंस में सिंस 1998 हटा के सिंस सी केम टू द इंडस्ट्री लिख दो। ठीक है, यानी कि सिंस 1998 की जगह ये भी लिखा जा सकता है। मेरे कहने का ये मतलब है, बस थोड़ा सा कंटेक्स्ट बदल जाएगा, मीनिंग भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन बाकी फंक्शंस वही रहेंगे। सिंस देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर तो आपके सामने एक क्लोज लिखी हुई है। अगर एक क्लोज लिखी हुई है और सिंस के द्वारा एक क्लोज को जोड़ा गया है, इसका मतलब सिंस कंजंक्शन हो गया। अब सिंस जब कंजंक्शन होता है तो दो मीनिंग में वो कंजंक्शन हो सकता है। एक तो वो बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को रिफर करने के लिए, या यूं कहिए कि एग्जैक्ट रीजन को बताने के लिए वो कंजंक्शन आ सकता है। दूसरा वो टाइम को भी रिफर कर सकता है, टाइम को रिफर करने के लिए भी कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो सकता है। यहां पर जो है उसी टाइम को रिफर करने के लिए कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। जैसे बिकॉज के सिमिलर मीनिंग को या एग्जैक्ट रीजन को बताने के लिए सिंस को कंजंक्शन की तरह इस्तेमाल करें तो सेंटेंस कुछ इस तरह का होगा। जैसे मैंने लिखा है यहां पर, सी इज हंग्री बिकॉज सी has not taken food for 2 days। ठीक है, सी हैज नॉट टेकन फूड फॉर 2 days। अब देखिए सी इज हंग्री, ये है रिजल्ट, ये उसकी कंडीशन है, ये उसकी अभी हालत है। क्या कंडीशन है उसकी, क्या रिजल्ट है, सी इज हंग्री। तो इस कंडीशन का रीजन क्या है, इस कंडीशन का रीजन लिखा है बिकॉज सी हैज नॉट टेकन फूड फॉर 2 days। तो बिकॉज क्या बताता है, रीजन को रिफर करता है किसी कंडीशन का। कोई सिचुएशन है तो उस सिचुएशन का, उस कंडीशन का, उस रिजल्ट का रीजन क्या है, ये है, और इस रीजन को रिफर करते हैं बिकॉज कंजंक्शन लगा के। ये जो कंजंक्शन होते हैं इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है, एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक
उस स्पेसिफिक मीनिंग या उस स्पेसिफिक फंक्शन को कन्वे करने के लिए ही उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंजंक्शन को लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर रीज़न को रिफर करने के लिए हमने बिकॉज लगाया है। इसी सिचुएशन में हम यहाँ पर बिकॉज की जगह सिंस भी लगा सकते हैं, दोनों ही ठीक हो जाएंगे, बिकॉज भी ठीक हो जाएगा, सिंस भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंस का यहाँ पर भी क्या यही फंक्शन है, बिकॉज या रीज़न को बताना? नहीं। उसके अवार्ड जीतने का रीज़न है क्या उसको इंडस्ट्री आना? नहीं ना भाई, उसने अवार्ड जीते ये कंडीशन है। सिंस सी केम टू द इंडस्ट्री, क्या ये रीज़न है इस क्योंकि इंडस्ट्री को वाई तो ऐसा कर पाई? नहीं। अवार्ड जीते होंगे, उसने काम अच्छा किया होगा, बढ़िया उसने मेहनत से काम किया होगा, कुछ अच्छा क्रिएट किया होगा। उसका इंडस्ट्री को आना एक टाइम को रिफ़र कर रहा है, ये रिफ़र कर रहा है एक टाइम को। तो यहाँ पर सिंस कंजंक्शन है, लेकिन इस दूसरे वाले मीनिंग में यूज़ हुआ है, दूसरे वाले मीनिंग में, दूसरे वाले फंक्शन में यूज़ हुआ है। अब इस पर थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे ये आपकी टाइमलाइन है, ये हो गया आपका रिपोर्ट टाइम, जहां पर आपने सेंटेंस को रिपोर्ट किया है। बाय डिफॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम है, इस सेंटेंस को आपने इस पॉइंट पर कहा है और यही प्रेजेंट का टाइम है। अब देखो, सिंस 1998 अगर आप लिख रहे थे तो आप 1998 यानी कि इसको रिफर कर रहे थे। अब आपने सिंस के साथ 1998 ये फ्रेज हटा के ये क्लोज लिखी। अब ये क्लोज जो लिखी हुई है आपके सामने, शी केम टू द इंडस्ट्री, ये लिखी हुई है, केम वर्ब को देखोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। मतलब ये जो क्लोज है इसका टेंस है, इस वर्ब का टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का जो एक्शन है वो निश्चित तौर पर पास्ट में ही हुआ होगा। इसका मतलब ये क्लोज, ये इस वर्ब में, इस क्लोज में लिखी हुई ये वर्ब रिफर कर रही है पास्ट के टाइम को। इस प्रकार से एक क्लोज के द्वारा या उस क्लोज की वर्ब के टेंस के द्वारा हमने पास्ट के टाइम को रिफर कर दिया। कंसीडर कर लेते हैं कि ये वो पॉइंट होगा, 1998 वाला सिनेरियो भी हटा दो, कंसीडर कर लेते हैं कि ये वो पॉइंट होगा व्हेन शी केम टू इंडस्ट्री, व्हेन शी केम टू द इंडस्ट्री, यानी कि इस पॉइंट पर वो इंडस्ट्री आई है। और अगर इस पॉइंट पर वो इंडस्ट्री आई है तो इस पॉइंट से लेकर ये एक्शन गोइंग ऑन होगा, ये चल रहा होगा और यहाँ आकर कंप्लीट हो गया। इसीलिए इस कंप्लीशन को दिखाने के लिए हमने परफेक्ट लगाया है। अगर यहाँ पर गोइंग ऑन होता, 4 आवर्स ना लिखा होता, गोइंग ऑननेस दिखा सकते तो परफेक्ट कंटिन्यूस में भी आ जाता। तो ये डिफरेंस है कि सिंस प्रीपोजिशन के साथ टाइम को भी बता सकता है, और जब वो कंजंक्शन होगा तब उसके साथ जो क्लोज लिखी होगी वो क्लोज भी पास्ट के टाइम को रिफर कर सकती है। दिस इज द डिफरेंस। दोनों तरह की स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी हुई आ सकती है, इसलिए आपके सामने ये बताना जरूरी है। देखिए, इसी बात को जरा दूसरे सेंटेंस से समझते हैं। ये सामने आपके लिखा हुआ है, इंडिया हैज डेवलप्ड 5 सबमरीन्स सिंस 1947। अब इस सिंस 1947 से मैं रिफर क्या कर रहा हूं? मैं रिफर कर रहा हूं एक पास्ट के टाइम को। ये सिंस क्यों लगाया मैंने? पास्ट के स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए कि उस स्पेसिफिक पॉइंट से या पास्ट के उस स्पेसिफिक पॉइंट से ये एक्टिविटी चल रही है या यहाँ तक चली और ख़त्म हो गई। क्योंकि रिजल्ट लिखा है तो कंप्लीशन इसीलिए दिखा रखा है मैंने। तो ये पॉइंट मैंने लगाया है पास्ट के टाइम को या स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर करने के लिए। तो पास्ट के स्पेसिफिक पॉइंट को रिफर किया जा सकता है किसी क्लोज के द्वारा भी। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर क्लोज में, द फर्स्ट इंडो पाक वार ब्रोक आउट, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है। अब ब्रेक आउट का मतलब टू स्टार्ट टू हैपन, ठीक है। तो उसकी सेकंड फॉर्म अगर मैंने लगा रखी है ब्रोक आउट, अगर मैं इसको टाइमलाइन पर देखूं और ये है हमारा रिपोर्ट टाइम, और बाय डिफ़ॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम है, मतलब वो टाइम जिस टाइम इस सेंटेंस को कहा गया। तो 1947 ये हुआ, और यही वो पॉइंट है जहाँ पर फर्स्ट इंडो पाक वॉर ब्रोक आउट, यानी कि यहाँ पर वॉर स्टार्ट हुई। तो इस एक्शन के द्वारा या इस क्लोज के द्वारा भी मैं पास्ट के पॉइंट को रिफर कर सकता हूँ, पास्ट के किसी पॉइंट को रिफर कर सकता हूँ, ठीक है। अब जिसको मैं बोलूँगा वो खुद समझ जाएगा कि कब हुई थी फर्स्ट इंडो पाक वॉर। तो ये कहने का एक तरीका है
यानी कि ये जो क्लोज है, इस क्लोज की जो ये वर्ब है इसके टेंस के द्वारा मैंने टाइम को रिफर कर दिया। देखिए वर्ब का जो टेंस होता है, या जो टेंस होता है, मैंने ये काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। जो टेंस होता है वो वर्ब का टाइम एस्पेक्ट बताता है, या जब वर्ब टेंस को रिफर करने लगती है तो वो टाइम बताने लगती है, या यूँ कहिए कि जो वर्ब टाइम को रिफर करने लगती है तो वो टेंस बताने लगती है। टेंस में और टाइम में ये डिफरेंस है। टाइम एक मैथमेटिकल या फिजिकल कॉन्सेप्ट है, और जो टेंस है वो एक ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, वो लैंग्वेज में यूज़ होता है। यानी कि टेंस है क्या, वर्ब जब टाइम को रिफर करने लगती है तो उसी वर्ब को टेंस कहा जाता है। तो वर्ब के टेंस के द्वारा टाइम को रिफर किया जा सकता है, वही यहाँ पर किया जा रहा है। या फिर अगर हमने क्लोज भी नहीं लिखनी तो सिंस, यहाँ पर देखो इस सिचुएशन में सिंस प्रीपोजिशन है, यहाँ पर सिंस एक कंजंक्शन हो गया। लेकिन अगर मैं ये वाली फ्रेज लिख दूं तो सिंस द फर्स्ट इंडो-पॉग वॉर, द फर्स्ट इंडो-पॉग वॉर क्या लिखा हुआ है, एक नाउन लिखा हुआ है, यानी कि नाउन फ्रेज लिखा हुआ है। तो अगर ये नाउन फ्रेज लिखा हुआ है तो इस सिचुएशन में भी सिंस को प्रीपोजिशन ही मानना पड़ेगा। अब इस इवेंट के द्वारा हम पास्ट के एक टाइम को रिफर कर रहे हैं। अब जिसको भी पता होगा फर्स्ट इंडो-पॉग वॉर के बारे में, वो अपने आप अज्यूम कर लेगा या अपने आप हिसाब लगा लेगा कि ये 1947 में हुआ था। तो ये तरीका है पास्ट के टाइम को रिफर करने का। हम वो टाइम भी लिख सकते हैं, हम कोई इवेंट भी लिख सकते हैं फ्रेज बनाकर, उस सिचुएशन में भी सिंस प्रीपोजिशन रहेगा। हम एक क्लोज भी लिख सकते हैं और उस क्लोज की जो वर्ब है उसके टेंस से हम पास्ट के टाइम को रिफर कर सकते हैं। ये तरीका है लिखने का। आपके सामने एग्जाम में किसी भी तरीके से लिखा हुआ आ सकता है, तो आप इन सिचुएशंस को हैंडल कर पाए, इसीलिए इस तरह के सेंटेंस जो है आपके सामने बिल्डअप किए गए हैं। अब देखिए ये सेंटेंस आपके सामने लिखा है, दे विल हैव बीन डांसिंग। विल अगर आ गया तो फ्यूचर का सिनेरियो हो गया, फ्यूचर में चला गया। हैव अगर लगा हुआ है तो फ्यूचर के साथ परफेक्ट आ गया, परफेक्ट का सिनेरियो आ गया, हैव प्लस बी थर्ड। और अगर बी प्लस वर्ब की आईएनजी लगी हुई है, बी प्लस वर्ब की आईएनजी लगी हुई है तो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट हमने जोड़ दिया। भाई विल लगा के हमने फ्यूचर टेंस में ले गए सेंटेंस को या वर्ब को। हैव बीन लगा के हमने परफेक्ट एस्पेक्ट जोड़ दिया, वर्ब की स्टेट को परफेक्ट कर दिया। और यहाँ पर बीन डांसिंग यानी कि बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाकर हमने कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को जोड़ दिया, यानी कि वर्ब को कंटिन्यूअस स्टेट में ले गए। तो हमारे पास सिनेरियो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो सिनेरियो होगा, वैसे तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी डिटेल में बात करेंगे, इस पर हम कई सेंटेंस करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर सामने आ जाती है कोई चीज़ तो समझ लेते हैं। अगर ये मैं आपके पास, ये आपकी हमारी टाइमलाइन है और ये है हमारी रिपोर्ट टाइम, जिस टाइम पर हमने सेंटेंस को या वर्ब को रिपोर्ट किया, बाय डिफ़ॉल्ट यही प्रेजेंट का टाइम है। तो फ्यूचर का मतलब इस पॉइंट के बाद वाला सारा टाइम, परफेक्ट का मतलब कंप्लीशन, यानी कि कंप्लीशन हुआ होगा यहाँ पर कहीं पर, फ्यूचर में कहीं पर कंप्लीशन हुआ होगा। और कंटिन्यूस भी दिखा रहे हैं, इसका मतलब वर्ब गोइंग ऑन भी रही होगी फ्यूचर में। तो ये सब फ्यूचर में ही हुआ है, कंप्लीशन भी फ्यूचर में ही हुआ है और गोइंग ऑन भी फ्यूचर में ही है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को इस सिचुएशन में बनाते हैं। किस सिचुएशन में, कि जब फ्यूचर के किसी पॉइंट को मेंशन करके हम उस पॉइंट पर गोइंग ऑननेस भी दिखाना चाहें और पिछले कुछ समय से उसका पार्शियल कंप्लीशन भी दिखाना चाहें। ये फ्यूचर का पॉइंट हो गया। फ्यूचर के पॉइंट पर हम गोइंग ऑन भी दिखा रहे हैं एक्टिविटी को, और इस पॉइंट से पहले कुछ समय का हम कंप्लीशन भी दिखा रहे हैं। इस सिचुएशन में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को रिफर करते हैं। लेकिन ये जो सिंस प्रीपोजिशन है हमारा, सिंस प्रीपोजिशन तो पास्ट के पॉइंट को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। तो अगर सिंस मॉर्निंग हमने लगा रखा है तो ये जो मॉर्निंग है ये तो पास्ट की मॉर्निंग हो गई। तो टाइम लगा रखा है हमने पास्ट का, वो स्पेसिफिक पॉइंट दे रखा है हमने पास्ट का, और टेंस यूज कर रखा है हमने फ्यूचर का। तो या तो अपने टेंस को चेंज करो या अपने एडवर्ब टाइम फ्रेज को चेंज करो। तो एडवर्ब, अब टेंस को चेंज, अब यहां से देखिए शुरू करते हुए आ रहे हैं तो यहां पर मॉडिफिकेशन करना ज्यादा सही है। तो सिंस को हटाकर इस सिचुएशन में कर दिया जाता है फ्रॉम। फॉर नहीं लगा सकते क्योंकि फॉर लगाया जाता है ड्यूरेशन के लिए। मॉर्निंग इस सिचुएशन में एक पॉइंट को रिफर करने के लिए लगाई गई है। इन भी नहीं लगा सकते, इन भी ड्यूरेशन के लिए ही लगाया जाता है। लेकिन इन लगाकर हम उस कंप्लीशन को नहीं दिखा सकते, पार्शियल कंप्लीशन को नहीं दिखा सकते। फॉर से दिखा सकते हैं, सिंस से दिखा सकते हैं, लेकिन कब,
जब वो पास्ट का टाइम हो, जब वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात चल रही हो। फ्रॉम लगाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के सिनेरियो में, क्योंकि फ्रॉम इस फ्यूचर के पॉइंट को भी रिफर कर देता है। ठीक है, तो यहां पर सिंस नहीं आएगा, फॉर नहीं आएगा, इन भी नहीं आएगा, फ्रॉम आएगा। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे जो है एक डिटेल्ड डिस्कशन। आपको मैं जो है ये समराइज कर देता हूं फॉर और सिंस के बारे में, कि फॉर और सिंस का किस तरह से क्या फंक्शन होता है और किस तरह से इनका यूसेज है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंसेस को हैंडल करते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस को हैंडल करते हैं, तो हमारे पास फॉर और सिंस के साथ टाइम लिखा हुआ आता है। फॉर के साथ जो टाइम लिखा हुआ आता है वो एक ड्यूरेशन लिखी हुई आती है। सिंस के साथ जो टाइम लिखा हुआ आता है वो एक पॉइंट लिखा हुआ आता है पास्ट का। पास्ट का कोई स्पेसिफिक पॉइंट होता है, ये बात आप जानते हैं, समझते हैं। तो फॉर के साथ अगर टाइम लिखा हुआ आ रहा है, ड्यूरेशन लिखी हुई आ रही है, तो आप सेंटेंस को परफेक्ट स्टेट में बनाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बनाया जा सकता है। फॉर के साथ अगर ड्यूरेशन लिखी हुई है तो सेंटेंस को परफेक्ट स्टेट में भी बनाया जा सकता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी बनाया जा सकता है। मीनिंग में, कंटेक्स्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ये मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूं। परफेक्ट में सिर्फ हम कंप्लीशन ही दिखा रहे हैं और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम कंप्लीशन के साथ गोइंग ऑन एस्पेक्ट को भी दिखा रहे हैं। हम ये भी कह रहे हैं कि इस पॉइंट पर एक्टिविटी गोइंग ऑन है। किस पॉइंट पर? जिस पॉइंट पर बोली गई है। ठीक है, अरे है तो प्रेजेंट ही ना, ये प्रेजेंट ही लगा है। अभी तक तो हमने प्रेजेंट पे ही बात की है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस अगर लिख रहे हैं तो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस भी है, प्रेजेंट में गोइंग ऑन भी है और प्रेजेंट में कंप्लीशन भी हुआ है। प्रेजेंट में गोइंग ऑन भी है और प्रेजेंट में कंप्लीशन भी हुआ है। तो एक्शन का तो कंप्लीशन हुआ नहीं है, एक्शन तो गोइंग ऑन है, उस ड्यूरेशन का कंप्लीशन हुआ है। उस सिचुएशन में परफेक्ट कंटिन्यूअस में बना देते हैं। परफेक्ट में बना देते हैं जब हमें गोइंग ऑननेस को नहीं दिखाना, जस्ट कंप्लीशन को दिखाना है कि एक्शन यहाँ कहीं 4 घंटे पहले स्टार्ट हुआ था और प्रेजेंट के पॉइंट तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर स्टेटिव वर्ब लगी हो सेंटेंस में, अगर आपकी वर्ब है, जो वर्ब है सेंटेंस में आपकी, वो स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो कंटिन्यूअस स्टेट में आती नहीं है, तो फिर हमें परफेक्ट स्टेट को ही प्रीफर करना पड़ेगा। हमें वर्ब की कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं जो टाइम टेकिंग नहीं रह सकती है। किसी एक्शन के लिए गोइंग ऑन नहीं, किसी एक्शन के लिए, किसी टाइम के लिए वो गोइंग ऑन नहीं दिखाई जा सकती। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्टेटिव वर्ब। तीसरा एक सिचुएशन बनती है कि जब फैक्ट लिखे होते हैं, फॉर के साथ अगर कोई फैक्ट लिखा है या फॉर के साथ फॉर ड्यूरेशन अगर किसी इंडेफिनिट स्टेट के साथ लिखी है, वर्ब की इंडेफिनिट स्टेट लिखी है और फिर फॉर ड्यूरेशन लिखी है उसके साथ, तो वो सेंटेंस वैलिड हो सकता है अगर वो एक फैक्ट हो। फैक्ट मतलब तथ्य हो। जैसे मैं बोल दूं डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर फॉर 10 ईयर्स, तो वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो वाज तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है। फॉर 10 ईयर्स मैंने ड्यूरेशन भी लिख दिया फॉर प्रीपोजिशन के साथ। तो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि हम इसको परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेके जाएं, क्योंकि ये फैक्ट है तो पास्ट इंडेफिनिट में भी वैलिड रह सकता है। ये बात हो गई फॉर के बारे में। अब सिंस के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, सिंस के साथ हम जब लिखते हैं तो हम पॉइंट को लिखते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम होता है, और ये जो पॉइंट होता है ये पास्ट का पॉइंट होता है। पास्ट का कोई स्पेसिफिक पॉइंट हम सिंस के साथ लिखते हैं, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम वर्ब को बनाकर चलते हैं। वर्ब की जो स्टेट रखते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस रखते हैं, कंटिन्यूटी दिखाते हैं उसकी गोइंग ऑननेस को एक्सप्रेस करने के लिए। परफेक्ट लगाते हैं हम उसमें, परफेक्ट एस्पेक्ट को जोड़ते हैं हम कंप्लीशन को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन अगर सेंटेंस में उस वर्ब का, उस एक्टिविटी का रिजल्ट भी लिखा हो, तब हमें कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि रिजल्ट तभी आते हैं जब कोई प्रोसेस या कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। तो अब हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लीशन को ही दिखाते हैं और वर्ब को परफेक्ट स्टेट में बनाते हैं। लेकिन अगर स्टेटिव वर्ब लगी हो फिर तो हमारी मजबूरी है, हम कंटिन्यूअस स्टेट में दिखा ही नहीं सकते हैं स्टेटिव वर्ब को, हम परफेक्ट स्टेट से ही उसको बनाकर चलेंगे, परफेक्ट स्टेट में ही उसको ले जाएंगे। कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को हमें छोड़ना पड़ेगा स्टेटिव वर्ब के केसेस में, चाहे सिंस लगा हो चाहे फॉर लगा हो। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में एक समरी। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। अगर किसी भी लेक्चर से लेकर
या किसी भी सेंटेंस को लेकर या कहीं से भी कोई भी आपकी इंग्लिश में दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। मैं जो है डिटेल्ड में उस पर बात करूंगा और हो सकता है मैं उस पर वीडियो भी बना दूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।